गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं आई, जिसमें आपने कुछ योजनाओं के बारे में सुना होगा। जैसे हम लाडली योजना की बात करें, ठीक है, या हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, धन लक्ष्मी योजना की बात करें। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्कीम लाई गई ताकि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। और इसी तरह की एक योजना आई 2008 में, जिसका नाम क्या था, NSIGSE, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो बेसिकली जो स्कीम है सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लाई गई। ठीक है, तो देखिए जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है क्लास 9 से लेकर और क्लास 12 तक की जो एजुकेशन होती है उसको हम सेकेंडरी एजुकेशन हम कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल पर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम आई थी। कब आई? 2008 में आई। अब इस स्कीम के बारे में हम और बातें जानते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक केंद्र प्रायोजित योजना। तो हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किसे कहते हैं? केंद्र प्रायोजित योजना क्या है? जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जाती है, बनाई जाती है, और इसमें जो पैसा खर्च होता है वो पैसा भी किसके द्वारा फंड किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसे कब शुरू किया गया, कब लॉन्च किया गया? मई 2008 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, और यह माध्यमिक शिक्षा के लिए कक्षा 9 में नामांकित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई। इट वॉज लॉन्च टू एनकरेज गर्ल्स स्टूडेंट टू एनरोल इन क्लास 9 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, कि जब लड़कियां क्लास 8 पास कर लेती हैं तो उनकी सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, मतलब क्लास 8 के बाद जब वो क्लास 9th में एडमिशन लेती है तो वो गर्ल जो है इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। तो गर्ल्स की सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम आई थी। कब शुरू हुई? 2008 में शुरू हुई। और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू हुई, कि जब लड़कियां क्लास 8 पास कर लेंगी और क्लास 9th में एडमिशन लेती हैं तो इस योजना के थ्रू जो भी फाइनेंशियल लड़कियों को हेल्प मिलती है तो उसके लिए, उस हेल्प के लिए गर्ल्स एलिजिबल हो जाती हैं। ठीक है, दिस स्कीम इज नाउ अवेलेबल ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसको NSP भी कहते हैं, कि ये जो स्कीम है ये NSP पे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी उपलब्ध है। ठीक है, और द मेन फोकस ऑफ दिस स्कीम वाज ऑन गर्ल्स फ्रॉम SC ST कम्युनिटी, की इस स्कीम का जो मुख्य लाभार्थी हैं, ठीक है, इस योजना का जो मुख्य फोकस है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों से जो लड़कियां आती हैं, बेसिकली इसमें इस योजना में उन पर ज़्यादा फोकस किया गया। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, टू प्रमोट एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल, कि माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना। मतलब जब लड़कियां क्लास 8 कंप्लीट कर लेती हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेती हैं, तो उनकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की जो एजुकेशन है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि पेरेंट्स भी लड़कियों को 9th क्लास में, मतलब उनकी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करवाएं, 8 के बाद 9th क्लास में भी उनका उनका एडमिशन करवाए। तो सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन में लड़कियों का जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाने के लिए स्कीम आई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का जो एनरोलमेंट है, नामांकन है, उसको बढ़ाना। और इसके अलावा टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट अमंग गर्ल्स, की लड़कियों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना। बहुत बार ऐसा भी है कि लड़कियां एडमिशन ले लेती हैं लेकिन स्कूल जा नहीं पाती, बहुत सारे फाइनेंशियल इशू होते हैं, फैमिली इशू होते हैं, सिक्योरिटी इशू होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस इशू होता है, जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। तो जो ये ड्रॉप आउट रेट है इसको कम करना इसका एक उद्देश्य है। और टू स्टेबलाइज अ गर्ल फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन स्कूल, कि विद्यालयों में लड़कियों के अनुकूल वातावरण स्थापित करना। कि मतलब है कि स्कूल की अगर हम बात करें तो अगर हम गर्ल फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो मतलब गर्ल्स के लिए एक तरह से हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, हम टॉयलेट्स की बात करते हैं। तो ये सारी जो एक फैसिलिटीज़ है गर्ल्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और टू इंश्योर दैट गर्ल्स रिमेन इन स्कूल टिल द एज ऑफ
18 ईयर्स की, 18 वर्ष की आयु तक लड़कियों का विद्यालय में बने रहना सुनिश्चित करना। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो चाहे हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, कि एक तरह से हम देखते हैं कि 13-14 की उम्र में जो हैं बच्चे हैं क्लास 9th में आते हैं, और 17-18 की उम्र में वो अपनी 12th क्लास कंप्लीट करते हैं। तो मतलब है कि जो लड़कियां सेकेंडरी एजुकेशन में आती हैं, 9th क्लास में एडमिशन लेती हैं, वो अपनी 12th क्लास को कंप्लीट करें। तो इस चीज़ को इंश्योर करना, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है, किसका एक उद्देश्य है। अगर इंसेंटिव अमाउंट की बात करें तो देखिए इसको भी जानना जरूरी है। तो अंडर दिस स्कीम एन अमाउंट ऑफ ₹3000, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जब लड़कियां 9th क्लास में एडमिशन लेती हैं, ठीक है, तो 3,000 की जो राशि है, ठीक है, वो लड़कियों का एक तरह से फिक्स एफडी बनाकर, ठीक है, उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया जाता है। और जब लड़कियां अपनी 18 साल की आयु कंप्लीट करती हैं, तब ये अमाउंट जो है वो लड़कियां निकाल सकती हैं, ठीक है, जो ये एफडी हैं वो निकाल सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि लड़की जब 9th क्लास में एडमिशन ले तो कम से कम अपनी 10th क्लास तो पास करे ही करे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई लड़की 9th क्लास में एडमिशन लेती है और 10th क्लास कंप्लीट ना होने पर भी 10th क्लास मतलब 9 से 10th में जाके अगर वो अपनी एजुकेशन को छोड़ देती है, तो वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकती। कम से कम उसको 10th क्लास पास होना जरूरी है, क्योंकि 9th क्लास में एडमिशन लेने पर मान लो पोस्ट ऑफिस में उसका एफडी खुलता है, ठीक है, तो 18 साल पूरा होने पर जब उस इस अमाउंट को निकालने के लिए जाएगी तो उसके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के बेस पर उसको अमाउंट मिलेगा। तो कम से कम 9th और 10th क्लास उसको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो इस योजना के तहत 3,000 की राशि 9वीं कक्षा में नामांकन पर पात्र अविवाहित लड़कियों के नाम में सावधि मतलब फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाती है। और लड़कियां कक्षा 10 पास करने और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित इस राशि को निकाल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आप जब लड़कियां 9th क्लास में एडमिशन लेती हैं तो 3,000 की एफडी उनके नाम से जमा की जाती है, ठीक है। और जब लड़कियां 18 साल की हो जाती हैं और प्लस अपनी 10th क्लास कम से कम 10th क्लास कंप्लीट कर लेती हैं, तो वो इस अमाउंट को निकाल सकती हैं। जो भी 3,000 पर ब्याज उनको मिलेगा, सारा जो अमाउंट है उसको 18 साल की आयु कम होने मतलब पूर्ण होने पर, और अपना 10th या 12th का सर्टिफिकेट दिखाकर इस अमाउंट को निकाल सकती हैं। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इस योजना के तहत लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन कौन सी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, तो और गर्ल्स बिलोंगिंग ST SC कम्युनिटी की, जो लड़कियां SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और हु हैव पास्ट क्लास 8 की, जिन्होंने क्लास 8वीं पास कर ली है, ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और क्लास 9th में जो एडमिशन ले रही हैं, उन सभी लड़कियों के लिए स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा आपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम सुना होगा। तो जो लड़कियां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, ठीक है, तो यहाँ से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या एडेड स्कूल हैं वहाँ पर क्लास 9वीं में एडमिशन लेती हैं, तो वो भी लड़कियां इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या हो गया, ST SC कम्युनिटी से लड़कियां होनी चाहिए। सेकंड क्या हो गया कि मान लो कोई लड़की है जो ST SC कम्युनिटी से ना होकर अदर कम्युनिटी से हो, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से उसने अपनी 8th क्लास कंप्लीट की हो, और किसी भी सरकारी स्कूल में 9th क्लास में जब एडमिशन लेती है, तो वो भी इस स्कीम के लिए क्या है मतलब एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पात्रता पता चल गई कि जो लड़की ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करती है वही अप्लाई कर सकती है, और अदर कम्युनिटी से अगर कोई लड़की बिलोंग करती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से उसने अपनी 8th क्लास कंप्लीट की हो। और सभी के लिए कि 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद जब वो 9th क्लास में एडमिशन लेगी तभी वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी। और 9th क्लास में एडमिशन लेने पर 3,000 की जो एक राशि है, अमाउंट जो है, उनके नाम से उसकी एफडी बना दी जाएगी, ठीक है। और जब वो लड़कियां अपनी 18 ईयर की, 18 साल की उम्र जो है, जब वो उसको पूरा करती हैं, तो उनका जो 10th का सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, या 12th का जो सर्टिफिकेट है, उसको दिखाकर उस अमाउंट को ब्याज सहित निकलवा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस स्कीम के बारे में पता चल गया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।